आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। टाइम एंड वर्क। ए एक काम 24 दिनों में करता है, बी 45 दिनों में वही काम करता है और 4, ठीक है, ए आपका 24 दिनों में, ठीक है, जो आपका ए है वो 24 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 45 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए आपका 24 दिनों में कर रहा है, बी उस काम को 45 दिनों में कर रहा है। सबसे पहला पता होना चाहिए आपको टोटल वर्क, मतलब कितना काम करना है, ठीक है। तो टोटल वर्क के लिए आपको 24 और 45 का लेना होगा एलसीएम, और 24 और 45 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका 180। कितना आएगा आपका 180, या देखिए कोई 180 से डिवाइड करेगा 24 से, तो 180 डिवाइड 24 तो 8 से गया नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 24 और 45 का एलसीएम सबसे अच्छा आएगा 360। क्या आएगा आपका 360, ठीक है। तो आप देखिए जो ए है वो 24 दिनों में टोटल वर्क जो आपका एलसीएम आएगा, इससे मतलब पता चल गया। तो आपका टोटल जो काम है वो 360 काम है। कितना काम है 360 काम है। तो आपका जो ए है वो 24 दिनों में 360 काम कर रहा है। तो एक दिन का काम क्या होगा आपका 360 बटे का 24 करेंगे, तो 360 बटे का आप 24 करेंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। तो आप देखिए 6 से ऊपर वाले काटेंगे 60 बार और 6 से काटेंगे 4 बार, तो 60 बटे का 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 15। तो मतलब एक दिन का काम क्या आएगा एक का, एक दिन का काम आएगा 15। मतलब एक दिन अगर 15 काम करेगा तो 24 दिन में 60 काम कब कर देगा, ठीक है। अब नंबर किसका आएगा बी का। बी 45 दिनों में 360 काम कर रहा है। कितने दिनों में 45 दिनों में। तो एक दिन का काम क्या होगा 360 बटे का 45 कर लेंगे तो आप एक दिन का काम भी निकल जाएगा आप। तो देखिए अब 9 से काटते हैं, 9 चौका 36 और 0 40 बार गया, 9 से गया 5 बार, तो क्या हो गया आपका 40 बटे का 5, और 5 से हम 40 को काटेंगे तो 8 बार। कितनी हो जाएगा आपको 8 बार। मतलब बी 45 दिनों में 360 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 8 काम करेगा। कितना काम करेगा एक दिन में 8 काम करेगा, तो 45 दिन में 360 काम कंप्लीट कर देगा। उसके बाद देखिए, ठीक है, और 4 दिन कार्य करके छोड़ देता है, ठीक है। देखिए और 4 दिन कार्य करके छोड़ देता है, फिर शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है। जब शेष कार्य बी द्वारा किया जाएगा तो काम कौन छोड़ रहा है ए। अगर ए काम छोड़ रहा है तो 4 दिन कार्य करके, तो एक दिन में जब 15 कर रहा है तो 4 दिन में काम कितना करेगा आपका। जब एक दिन में 15 कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम करेगा 60 काम करेगा। तो 360 में 60 काम कर दिया किसने, ए ने 4 दिन में। तो कि टोटल अब क्या रह गया आपका 300 काम रह गया। अब शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है, कितने किसके द्वारा किया जाता है बी के द्वारा। तो बी कितने आपका 8, 8 से डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से हम दोनों काटेंगे, तो 4 से आपका जाएगा ऊपर वाला 75 बार। कितनी बार जाएगा आपका 75 बार, और नीचे वाला 2 बार। तो 2 का अब आप डिवाइड 75 में देंगे तो क्या आएगा आपका 37.5 दिन। कितना 37.5 दिन, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, ठीक है। तो ऑप्शन कितना है आपका 37.5 किस ऑप्शन में, अब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए तथा बी एक साथ मिलकर, मतलब जो ए है और बी है वो मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। वही कार्य बी और सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। अगर बी और सी मिल जाएंगे तो उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे 6 दिनों में, ठीक है। ए और सी मिलकर इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर आपका ए और सी मिल जाएंगे ना तो इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 12 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। अब तब तक आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होगा कि कितना काम हमको करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी 10 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 6 दिन में कर रहे हैं, ए और सी 12 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो तीनों का लेना होगा आपको एलसीएम। 10, 6, 12 का एलसीएम सबसे अच्छा आएगा 60,
ठीक है, 60 में सबका भाग चला जाएगा, इसका भी भाग चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा और 12 का भी चला जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, आप जो ए और बी हैं वो 10 दिन, जो आपका एलसीएम कितना है 60, मतलब टोटल वर्क कितना है, आपको 60 काम टोटल करना है। ठीक है। अब देखिए, जो ए और बी 10 दिन में 60 काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 10 दिन में 60 काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम कितना होगा? आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का काम आपका निकल जाएगा। अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपको एक दिन का काम? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखिए, नंबर किसका है आपका? बी प्लस सी। बी प्लस सी 6 दिन में 60 काम कर रहे हैं। कितना? 6 दिन में 60 काम कर रहे हैं। तो एक दिन का कितना आंसर है आपका? 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितने हो जाएगा आपका? 10। अगर एक दिन में 10 काम करेंगे तो 6 दिन में 60 काम कंप्लीट कर देंगे। ओके। अब नंबर किसका है आपका? ए प्लस सी का। ए प्लस सी 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं। कितने दिन में? 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम क्या होगा? 12 से डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर एक दिन का काम निकल जाएगा। तो कितना आएगा आपका? 5। अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 12 दिन में 60 काम कंप्लीट कर देंगे। ओके, समझ में आया? अब आप देखें, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर देखिए, आपका ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में एक दिन का काम लिख लीजिए, तो आपका ए और बी का एक दिन का काम कितना? 6 है। ठीक है। और बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना? 10। और ए प्लस सी एक दिन का काम कितना? 5। ठीक है, यही तो है आपका। ए और ए प्लस बी एक दिन का 6 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, और ए प्लस सी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। अगर तीनों को हम देख लेंगे तो आपका ए इधर भी है, ए इधर भी है, तो कितना ए हो गया? 2 ए हो गया। बी इधर भी है, बी इधर भी है, तो कितना हो गया आपका? 2 बी हो गया। सी इधर भी है, सी इधर भी, तो 2 सी भी हो गया आपका। और 6 5, 6 और 10 11 16, 16 5 21। तो अब देखिए, आपका 2 कॉमन है तो 2 ले लीजिए कॉमन। तो क्या हो जाएगा आपका? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 21। तो आप अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप निकालेंगे तो 2 इधर डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में, उधर किस में हो जाएगा? डिवाइड में, तो 21 बट्टे का 2 आ जाएगा। तो आपको जो ए प्लस बी प्लस सी का काम है 21 बट्टे का 2 काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है। अब टोटल काम कितना है आपका? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? टोटल काम क्या है आपका? 60 काम है। और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं आपका? 21 बट्टे का 2। 60 के बट्टे का 21 बट्टे का 2 काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है। आप देखिए, ये आपका 2 है ना, वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? 120। बट्टे में क्या रहेगा आपका? 21 जो है। ठीक है। अब आप देखिए, काट लीजिए तो कितनी बचेगा आपका? अगर 3 से काटें तो 3 ऊपर आ जाएगा 40 बार, और 3 से इसे काटने तो 7 बार, तो 40 बट्टे का हो जाएगा 7। और 7 से आप डिवाइड करें, 7 पहिए कितना होता है आपका? 35। और शेष 5 बट्टे का 7। 7 में 35 चार 5 40 बट्टे का 7 आ रहा है, और यही हो गया आपका आंसर। कितना? 5 सही 5 बट्टे का 7। ये आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है। आपका आंसर कितना? 5 सही 5 बट्टे का 7, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया? अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? देखिए, ए एक काम 24 दिनों में कर सकता है, बी 45 दिनों में कर सकता है। तो देखिए, आपका जो ए है वो कितने दिनों में कर सकता है? सॉरी, ये क्वेश्चन मन करा दिया गया है। ठीक है ना। तो आप देखें आगे आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। ए तथा बी एक साथ मतलब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है। एक साथ मतलब मिलकर, तो ए और बी 8 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी, बी और सी आपके कितने दिनों में कर रहे हैं? आपके 12 दिनों में कर सकते, 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है। अब आ नंबर आया किसका? सी तथा ए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। और सी तथा ए, सी और ए मिल जाएंगे तो उसका आप कितने में कर सकते हैं? 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है।
तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए, ए और बी 8 दिनों में कर रहे हैं, बी प्लस सी 12 दिनों में कर रहे हैं, और सी प्लस ए 8 दिनों में कर रहे हैं। तो आपको टोटल वर्क के लिए क्या करना होगा, तीनों का लेना होगा एलसीएम। तो आपका 8, 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, सबसे अच्छा वाला 24 आएगा। क्या आएगा आपका 24। तो अब आप देखें, ए प्लस बी का सबसे पहले आप एक दिन का काम निकालिए, ठीक है। तो अगर 8 दिन में जो आपका एलसीएम आया है ना, ये क्या है आपका टोटल वर्क है, क्या है टोटल काम कितना है हमारा। तो जब ए प्लस बी 8 दिन में 24 काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा, आप 8 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3। ए प्लस बी का एक दिन का काम आएगा 3। अब देखिए बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आएगा, तो बी प्लस सी 12 दिन में 24 काम कर रहे हैं। कितना, 12 दिन में 24 काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम कितना होगा, 12 से डिवाइड कर देंगे, जो कितना आएगा आपका 2। मतलब एक दिन में 2 काम करेंगे तो 12 दिन में 24 काम कंप्लीट कर देंगे। अब नंबर किसका है आपका, सी प्लस ए का। तो 8 दिन में 24 काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 8 दिन में 24 काम कर रहे हैं। तो आपका तो एक दिन का काम क्या होगा आपका, 8 दिन में 24 करने तो एक दिन का काम होगा 3, ठीक है। तो अब आप देखिए ये हो गया आपका यहाँ तक। अब क्या कंडीशन कह रहा है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आप सबको सबसे पहले जोड़ना है, ठीक है। ए इधर भी है, ए इधर भी है, तो क्या होगा आपका 2A, बी मतलब 2B, और सी इधर भी है, सी इधर भी है, मतलब 2C। ओके, जोड़ना है 3 और 2 5, और 5 और 2 3 8, 5 और 3 8। अब देखिए 2 आपका सब में कॉमन है, तो 2 लेने गए आपका कॉमन, तो क्या होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर का 8। 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक दिन का काम कितना होगा, 2 को से भाग लग जाएगा, मतलब 4। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आएगा, 4। अब टोटल काम करना किसको है, ए प्लस बी तीनों को मिलकर। तो जब एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 24 काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 से लग जाएगा आपका भाग, और 4 से आप भाग लग जाएगा, तो क्या होगा आपका आंसर 6 डेज। और 6 डेज जिस ऑप्शन में हो ना, 6 दिन, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया, ठीक। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब आप, ए तथा बी एक साथ मिलकर किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी एक साथ मिलकर, मतलब मिलकर, तो ए प्लस बी आपका कितने दिनों में कर रहे हैं, 28 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। कितने दिनों में कर सकते हैं, 28 दिनों में। यदि ए बी सी उसी काम को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी सी एक साथ मतलब तीनों मिलकर कर रहे हैं 21 दिनों में, तो ए प्लस बी प्लस सी 21 दिनों में कर सकते हैं। ओके, सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। जो आपका सी है ना, वो अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक, आंसर पूछ रहा है। तो आपका जो ए प्लस बी है, वो काम को 28 दिनों में कर रहे हैं, और ए प्लस बी प्लस सी आपका काम को 21 दिनों में कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहला होता है टोटल काम कितना है, 28 और 21 का आप एलसीएम लेंगे। 28 और 21 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका 84 आएगा। क्या आएगा आपका 84। अब देखिए जो आपका ए प्लस बी 28 दिन में 84 काम कर रहा है, ठीक है। 28 दिनों में जब 84 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम क्या होगा, 28 से डिवाइड करेंगे तो 28 के क्या होता है आपको 84, मतलब एक दिन का काम आपका आएगा 3। कितना आएगा 3। अब देखिए आपका नंबर किसका आया, ए प्लस बी प्लस सी का नंबर आया, ठीक है। वो 21 दिनों में 84 काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 21 दिनों में 84 काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम क्या होगा, आप 21 से भाग लग जाएगा, तो 21 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपको 4 आएगा, क्योंकि 4 बार जाएगा। अगर एक दिन में 4 काम करेंगे तो 21 दिन में 84 काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी उसे अकेला कितने दिनों में करेगा।
तो आपका सी का निकालना है ना, तो देखिए आपका जो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन काम कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन काम कितना है, 4। ठीक है, अब देखिए आपका ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। तो ए प्लस बी की जगह आपको 3 पुट करना है, प्लस सी बराबर होगा 4। तो सी 3 उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 4 में से 3 का 1, मतलब सी एक दिन में एक काम करेगा। तो टोटल काम तो सी को करने की बात कर रहा है। तो 84 बट्टे का क्या हो जाएगा, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 84 बट्टे का 1 मतलब 84 दिन। और 84 दिन जिस ऑप्शन में हो ना, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, समझ में आया। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है हमारा, गीता, रीता और सीता क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर सकती हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए जो आपका गीता है वो 10 घंटे कर रही है, रीता 12 घंटे, सीता 15 घंटे। तीनों मिलकर साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो आपका देखना है आंसर क्वेश्चन। अब आप हम करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो आपका गीता है तो कितना क्या देते हैं, 10 घंटे में, और रीता आपका 12 घंटे में, और सीता मतलब सीता आपका 15 घंटे में। 10, 12, 15। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करना होगा, क्या करना आपका अब होगा, सबका सबसे पहले तीनों का लेना होगा हमें क्या, एलसीएम। तो आपका 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा भाई मेरे, 10, 12 और 15 का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा आपका, 60 होगा। क्या होगा, 60। तो टोटल जो काम आ गया वो कितना आ गया हमारा, एलसीएम के बराबर, मतलब 60 आएगा टोटल काम। ओके, अब देखिए जी फॉर गीता। गीता 10 दिनों में 60 काम कर रही है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एक दिन का काम निकल जाएगा। और 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार। अगर गीता एक दिन का काम 6 करेगी तो 10 दिन में 60 काम कंप्लीट कर देगी। ओके, अब नंबर किसका आएगा, आर फॉर रीता। रीता 12 दिन में 60 काम कर रही है, तो एक दिन में कितना काम करना होगा, 5। कितना करना होगा, 5। 12 से डिवाइड कर सकते हैं आप। तो एक दिन का काम जब 5 आएगा तो 12 दिन में 60 काम कंप्लीट कर देगी। अब नंबर क्या है आपका, एस फॉर सीता। और सीता जब 15 दिन में 60 काम कर रही है, कितना, 15 दिनों में जब 60 काम कर रही है, तो एक दिन का काम क्या होगा, 15 से डिवाइड लग जाएगा तो क्या होगा आपका, 4। कितना होगा आपका, 4। अब तीनों मिलकर काम करेंगे एक दिन में तो कितना होगा, तीनों 6, 5, 11 और 4। तो तीनों का मिलकर एक दिन का काम कितना होगा, 15 होएगा। और टोटल काम इनको करना है तीनों को, तो 60 बट्टे का हो जाएगा 15। और 60 बट्टे का 15 करेंगे आप, 15 चौक होता है 60, मतलब 4 दिन। और 4 दिन जिस ऑप्शन में हो ना आप, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 4 दिन किस ऑप्शन में है वही देख लीजिए आप, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 9 डेज और 18 डेज में समाप्त करते हैं। वे 7 काम करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए आपका 9 दिन में, तो जो आपका ए है 9 दिनों में, और बी आपका 18 दिनों में कर सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 और 18 का लेना है एलसीएम। तो 9 और 18 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका, 18 आएगा। क्या आएगा आपका, 18 आएगा। अब देखिए जो आपका ए है वो 9 दिनों में 18 काम कर रही है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 2 काम करेगी। कितना करेगी, 2। अगर एक दिन में 2 काम करेगी तो 9 दिन में 18 काम कर देगी। अब नंबर किसका आएगा आपका, बी का। बी जब 18 दिन में 18 काम, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा बी को, 1 काम, ठीक है। अब देखिए वे 7 काम करते हैं, लेकिन 7 काम कर रहे हैं, अगर
7 काम करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, एक दिन का काम दोनों का 3 काम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ नहीं, तो बी एक दिन, ए एक दिन 2 काम करेगा, बी एक दिन 1 काम करेगा। ठीक है, लेकिन एक काम सॉरी लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो कौन काम छोड़ रहा है पहले आप देखिए, ए काम छोड़ रहा है, कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है, 3 दिन पहले। तो ए से हम 3 दिन काम और कराएंगे। जब भी ए का एक दिन का काम 2 है तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा आपका 6। तो आपका टोटल वर्क में 6 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। कि आपका टोटल वर्क में 6 जोड़ना है। ठीक है, जितने दिन पहले की बात करें, एक काम छोड़ देता है, शेष कार्य बी द्वारा कितने दिनों में पूरा होगा। अब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, आप एक से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा आपका 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा आपका 24 दिन। और 24 दिन जिस ऑप्शन में हो ना, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अब मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।